नासिर जी की एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो उन्होंने अभी कह दिया। देखिए, आप औरंगजेब का कोई एक रूप लेकर के आप चल सकते हैं, आप दोनों रूप लेकर के नहीं चल सकते हैं। औरंगजेब को यह पूरा देश यह मानता है कि वह एक निरंकुश शासक था, वो एक अत्याचारी शासक था और पूरा देश उसका विरोध करता है। ऐसे में जब पूरा देश उसका विरोध करता है तो आप अगर उसकी एक भी अच्छाई को जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप देश विरोधी बयान दे रहे हैं। देश की जो भावना है उसकी विरोधी बयान नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, इसीलिए कांग्रेस की आलोचना होती है। देश विरोधी बयान नहीं हो सकता। एक मिनट मिश्रा जी, एक देश विरोध को आप कैसे बोलते हैं? मुगलों के इतिहास की जो लिखी है वो देश विरोधी कैसे हो सकता है? मैं केवल एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है जो मैं कह रहा हूं सूफी संतों पे उसने हमला किया? मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं, मैं इतिहास बता रहा हूं, उसके दोनों रूप बता रहा हूं। उसने जिस मंदिर में दान दिया उस मंदिर का नाम बता रहा हूं, जिस मुस्लिम कौम पे उसने अत्याचार किया उस कौम के बता रहा हूं। देखिए, जिस व्यक्ति को एक बार पूरा देश यह मानता है कि यह एक अत्याचारी शासक था, उसके किसी भी चीज की तारीफ नहीं की जाती। सूफी संत को उसने मारा तो हमने गलत बोला, हमने उसने जहां दान किया वो इतिहास बता रहा हूं। आप उस इतिहास के पन्ने से कैसे, अगर आप कांग्रेस पर जो सवाल उठते हैं, मैं कह रहा हूं इसी बात को लेकर के उठते हैं, गलत मत कहिए। एक तरफ कांग्रेस अकबर द ग्रेट का उपाधि देती है और तो फिर राणा प्रताप कौन हो गए? अरे भाई, राणा प्रताप ने अकबर के साथ संघर्ष किया है। दो बातें हैं, आइदर अकबर द ग्रेट हो सकता है या राणा द ग्रेट हो सकता है। तो हम क्या मानना चाहते हैं? हम राणा द ग्रेट मानना चाहते हैं या अकबर द ग्रेट? तो ये जो चीज है इसी का बीजेपी फायदा उठाती है और कांग्रेस पर भी यह आरोप लगता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप लोगों को इससे बचना चाहिए। आप यह देखिए कि देश क्या जानता है, देश क्या चाहता है, देश के नजर में इन लोगों का इमेज क्या है। ये हमारे यहाँ शासक बन के आए हैं, इन्होंने हमको गुलाम बनाया है। जिसने हमको गुलाम बनाया वो कितना भी अच्छा करे, हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि हमने मेरे राष्ट्र को उसने गुलाम बनाया। एकदम सही कहा। इतनी ही ताकत से अंग्रेजों के विरोध में कौन खड़ा होता है हिंदुस्तान में, ये बताइए। देखिए, नहीं, अगर आपने बात शासक की बात की, मुगलिया सल्तनत तो यहीं आई यहीं मिट गई। देखिए, कुछ लेके नहीं गई। जो लूट के गया, जो अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद करके गया, सोने की चिड़िया कही। आपने आपने गलत आपने ट्रैक बदल दिया। आपने ट्रैक पे लाया तो मैं ट्रैक पे, तो फिर हमारा अंग्रेजों के साथ क्यों रिलेशन है आज? क्यों हमारा आज उनका राजदूत एम्बेसडर हमारा वहां बैठता है, इनका हमारा ताउम्र उनसे रिलेशन खत्म होना चाहिए।